आज के वीडियो में मैं 3 चीज़ें बताऊंगी। राइट एज, राइट टाइम एंड राइट पर्सन, एंड आई विल गिव रीजंस टू प्रूव इट राइट। और इसके अलावा ये भी चीज़ कि आपकी लाइफ में सब कुछ गलत क्यों होता है, जब भी आप कुछ सही करने जाते हो तो भी क्यों चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो और ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, तो वॉच इट टिल द एंड। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. And there is a boy named Pikun. उसने मुझसे एडवाइस लेने के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम किया। इफ़ यू डोंट नो तो ये मेरा इंस्टा और फेसबुक का यूज़र नेम है। तो पिकुन का क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप में कब आना चाहिए एंड किसके साथ आना चाहिए। तो कोइंसिडेंटली मैं उस वक्त इसी टॉपिक पे लिख रही थी। तो आई टोल्ड हिम टू वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब तो यार सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। नंबर 1, राइट एज। 15 से 17 साल के लड़के जिनको ये भी नहीं पता होता है कि वो बड़े होके क्या बनेंगे या लाइफ में क्या करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी यही तो टाइम है ना ये चीज़ें पता करने का। इसके पहले तो बचपन चल रहा था, लेकिन अब जब ये वक्त आया है जब आपको ये सब कुछ डिसाइड करना है, तब आप क्रश बना बैठे हो। चलो क्रश तो फिर भी ठीक है, बात करना पसंद करना टाइप, बट उनको ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि वो लड़की इनसे शादी नहीं करेगी। 14 से 24 साल का होने में 10 साल लगते हैं और इतने ज़्यादा टाइम तक आप किसी को बांध के नहीं रख सकते कि तू किसी को डेट मत कर, तू किसी से बात मत कर, तू सिर्फ मेरी बन के रह। क्यों रहेगी? वो उसकी लाइफ है, वो जैसे रहना चाहेगी रहेगी ना। यू फेल फॉर हर, यू प्रपोज हर और शी डिड। रिश्ता तो दोनों का बना ना, प्रॉब्लम तो दोनों को हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी 14, 15, 16, 17 या लेट्स से 18 साल है। तुम्हारा स्कूल चेंज हो सकता है, तुम्हें उससे बिछड़ने के गम में उदास हो सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो पढ़ाई से, और होते भी हो। मुझे ईमेल आते हैं ऐसे, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ, क्योंकि इस उम्र में इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो नहीं हुई रहती है। क्यों नहीं ग्रो हुई रहती है? क्योंकि हमें हमारे घर वालों से या दोस्तों से कमिटमेंट मांगनी नहीं पड़ती है। आपके मम्मी पापा आपसे इमोशनली डिटैच नहीं होंगे अगर आप उनसे 6 महीने नहीं मिलोगे, या 1 साल तक आप उनको मत दिखो, वो फिर भी आपसे डिटैच नहीं होंगे इमोशनली, उनकी फीलिंग्स नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि ये रिश्ता आपने बनाया नहीं है, ये रिलेशनशिप है। और यहाँ पे आप उस लड़की को 1 महीने के लिए प्रॉपर टाइम ना दो और वो इमोशनली डिटैच हो जाती है, आपसे कहती है मेरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया गया है और उस टाइम पे बनाया गया जब उसको नीड नहीं थी इसकी, मतलब उसको ज़रूरत नहीं थी उस रिलेशनशिप की, लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा। अब इस हाँ के बाद क्या हुआ बताती हूँ। तुम हो गए खुश कि मुझे मिल गई मेरी सोलमेट, हम बहुत लकी है कि हमें एक दूसरे से प्यार हुआ। इस प्यार को, इस रिश्ते को तुम चांद तक पहुँचाना चाहते हो, लेकिन शाम तक बात नहीं हो तो लड़ाई हो जाती है कि तुम कहाँ थे सारा दिन, तुम मुझ पर चीट कर रहे हो ना, मैंने देखा तुम उस रिया को कैसे होमवर्क करवा रहे थे, क्या ज़रूरत थी उसको अपना होमवर्क कराने की? नहीं, उसका होमवर्क करने की हो गया, मिल गया स्वाद, बना ली गर्लफ्रेंड। अब ये चीज़ तुम्हारे भी माइंड में आएगी, ये सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है कि तुम उसको चीट कर सकते हो या छोड़ के जा सकते हो, ये चीज़ तुम्हारे भी माइंड में रहेगी। ये डर तुम्हें भी लगेगा कि वो छोड़ के चली जाएगी। क्यों लगेगा? क्योंकि क्लास में और भी लड़के हैं जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ रखते हैं। कोई उसके सेम कास्ट का है, कोई उसके सेम स्टेटस का है, कोई उससे भी अमीर है, कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, और ये सब तरह की क्वालिटीज़ होल्ड करने वाले लोग रोज़ उसकी आंखों के सामने रहते हैं। वो उनको जानती है और तुम्हें ये डर रहता है कि जितनी क्लोज़ वो तुम्हारे हैं, अगर उतनी क्लोज़ उनमें से किसी की हो गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए तुम उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हो, वो भी तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि सेम डर उसके भी माइंड में है। अब दोनों ही इरिटेट हो जाते हो। प्यार अभी भी है, अटैचमेंट अभी भी है, लेकिन साथ में रियलिटी भी है, और वो रियलिटी है तुम दोनों की उम्र और उस उम्र की नादानियाँ। करेक्ट एज प्यार करने की वही हो सकती है जिसमें आप प्यार को अफोर्ड कर पाओ। अफोर्ड करने से मेरा मतलब पैसों से बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा जन्म उस लड़की के खर्चे उठाने के लिए नहीं हुआ है। अफोर्ड, लव इज़ अफोर्डेबल फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप इस समय एक रिलेशनशिप में एक पर्सन में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो एज है 21, 22, 23, 24। इस एज में आप कॉलेज में पहुंचते हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, आपका पाथ डिसाइड हो चुका है कि आपको ये पढ़ना है, ये बनना है, और इस टाइम पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इफ़ रिलेशनशिप में ये है मेरे साथ तो ये औरों को ऑप्शन में नहीं रखेगी, क्योंकि मैं इसको अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, इसको मालूम है। 18, 21 इस एज को वयस्क कहते हैं। 14, 16 की एज में तुमको वोटिंग का भी अधिकार नहीं मिला होता है,
और 21-22 की एज में अगर आप रिलेशनशिप में आते हो या किसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि मेरा पार्टनर हो सकता है, तो आपके पास फिर भी 4 साल का वक्त है उसको और अच्छी तरह से जानने का, उस रिलेशनशिप को परखने का कि ये चलेगा या नहीं टाइप का। उसके बाद तो फिर 26, 27, 28, 30 इस एज में तो इंसान मतलब सेटल होने का सोचता है, शादी करने का सोचता है। अब या तो शादी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से होगी या तो अरेंज मैरिज होगी, डिपेंड्स रिलेशन चल पाया या नहीं। क्योंकि एक रिलेशनशिप आपसे आपका वक्त, ध्यान और सैक्रिफाइसेस मांगता है, और ये सैक्रिफाइसेस अगर आप 14 से 20 की उम्र में करोगे तो आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे कि मैं क्यों आया रिलेशनशिप में उस टाइम पे। नंबर 2, राइट टाइम। उम्र में अटक के रहने नहीं बोल रही हूँ, इट वॉज यूजुअल एज कि इस टाइम तक तो हर इंसान में एक समझ डेवलप हो ही जाती है। कुछ मतलब एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने होते हैं, कई सारे दोस्तों का दिल टूटे दास्तान सुन लिया, क्रश की शादी में नागिन डांस कर लिया, कई सारी चीज़ें मतलब हमने देख ली। आई थिंक शायद वो बहुत कुछ कर लिया जो एक 13 या 15 ईयर का पर्सन नहीं एक्सपीरियंस कर सकता। तो इसके बाद आप इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप का सोचोगे या फिर चाहोगे तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट और ग्रोन फील कर पाओगे उस रिलेशनशिप में। सही और गलत में फ़र्क करने का सोचोगे, सिर्फ ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं उसको हाँ बोलूँ जो मुझे पसंद करती है या मैं उसको हाँ बोलूँ रिलेशनशिप के लिए जिसको मैं पसंद करता हूँ। ये सोच के नहीं वो करोगे। मतलब एक ये भी रहता है कि मेरे को इतना मन तो नहीं है रिलेशनशिप में आने का, लेकिन मैं मना कैसे करूँ, दिल कैसे तोड़ूँ। सुनो, हर्ट आपको करना ही पड़ेगा लोगों को, चाहे आप दिल के कितने भी अच्छे रहो, लेकिन आप हर्ट करोगे लोगों को जो आपके क्लोज होंगे, उनको ना चाहते हुए भी आप हर्ट करोगे, खुद भी हर्ट होगे लाइफ में। तो लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, मक्खन नहीं आते कि शुई करके निकल जाओ। आपको हर्ट होना भी होगा, आपको हर्ट करना भी होगा, तो इसलिए हर्ट होने से या हर्ट करने से डरो मत किसी को। इमोशनल हर्ट चाहे कोई भी इंसान करे, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप डिसीजंस लोगे तो वो इतनी ज़्यादा हर्टफुल और नुकसानदायक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट टाइम नहीं लग रहा है तो मत करो। क्या मैं नहीं मना करती होंगी किसी को? तो मना करने से क्या हम विलन बन जाते हैं? नहीं, आप तब भी वैसे ही रहोगे जैसे आप हो। मुझे 17, 16 पता नहीं कितने कम उम्र के बच्चे मेल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रही है, अब क्यों ना ले? उसको नहीं करियर बनाना, वो नहीं अपनी फ्यूचर का सोचे। फिर क्यों नहीं समझ में आता है तुमको कि ये टाइम तुमको लाइफ में ग्रो करने के लिए मिला है? इतनी सी बातों में इमोशनल होके आप अपने लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकते, अपने फ्यूचर को रिस्क पे नहीं डाल सकते। और फिर इनकी प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी होती है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ईमेल में, और फिर कहते हैं कि मैं कॉल पे आप मुझे समझाइए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा देन आई विल चार्ज यू मनी। उसके बाद उसने सिर्फ 3 स्माइली भेजी, इट वॉज हीज रिप्लाई। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैं पर्सनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं मनी चार्ज नहीं करती हूँ आपको कंसल्ट करने की। मैं ऐसे ही उसको समझा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो पैसे लेकर भी मैं उसको वही भी चीज़ समझाऊंगी ना, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रैक्टिकल थिंकिंग ही नहीं डेवलप हो पा रही है मेरे बताने के बाद भी कि वो मेरी बात माने। और मैं जो संडे सॉल्यूशन में ईमेल लेती हूँ उसके लिए भी मैं मनी चार्ज नहीं करती हूँ। मैं लोगों को एडवाइस करने के पैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो नहीं पे कर पाएंगे। इसलिए मैंने उसको जानबूझ के बोला कि उसको समझ में तो आए कि भाई तुम अभी लाइफ के उस स्टेज पे नहीं हो कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी मेंटल पीस के लिए लोगों से एडवाइस मांगो, बिकॉज पीपल चार्ज मनी फॉर दिस। नंबर 3, राइट पर्सन। तुम अपने आप से जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, वो औरों से नहीं कर सकते। तो पहले खुद से जो एक्सपेक्ट करते हो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, उसके बाद फिर, क्योंकि तुम चाहे दुनिया के किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, वो कितना भी समझदार हो, बट कोई भी पर्सन विदाउट एक्सपेक्टेशन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। क्योंकि रिलेशनशिप की नींव ही होती है वो प्यार, वो इमोशन, वो एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, अपनी लाइफ में एक दूसरे की लाइफ को बेटर बनाना। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब होता है उस इंसान को, उस पर्सन को अपना हिस्सा समझना, हिस्सा बनाना। जैसे ये हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है, अब इस हाथ में मुझे दर्द होगा तो मुझे फील होगा, वैसे ही उस पर्सन को कुछ भी होगा तो बिकॉज वो हिस्सा है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा।
फिर आप कहते हो कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। भाई कहाँ से कर पाओगे मूव ऑन? उखाड़ के फेंक दिया तुमने वो हाथ, क्योंकि वो हाथ ही तुम्हें चांटे मार रहा था। इसीलिए ज़रूरी है राइट पर्सन को अपना हिस्सा समझना, राइट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना। बट ये राइट पर्सन है कौन, ये आपको वक्त बताता है कि ये राइट पर्सन कौन है। प्यार एक नज़र में नहीं होता, हो भी गया तो उस प्यार को सच्चा साबित करने के लिए सालों तक रिश्ता निभाते हैं लोग। और जो नए निभा पाते हैं, जिनके 1-2 साल में रिश्ते टूट जाते हैं, उनके प्यार को लोग टाइम पास कहते हैं। आप चाहते हो आपके रिश्ते को लोग टाइम पास से बोलें? नहीं, तो फिर क्यों सोच समझ के नहीं करते हो कुछ? क्यों आपको ये ख्याल आता है कि वो पर्सन नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगा या मुझे जीना नहीं, ये टाइप के ख्याल क्यों आते हैं आपको? प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर की ज़िद, वो ज़िद कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो फिर मुझे कोई भी नहीं चाहिए। इस ज़िद से ऊपर उठ के देखो कि एक समझदार इंसान तुम्हारे अंदर भी है, जो अपनी लाइफ को हेवन बनाने की चाह रखता है, जो एक ड्रीम लाइफ जीना चाहता है, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है, और वो करवाएगा भी। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर इमोशनल समझ को इंक्रीज़ करने की, वो करते जाओ। फिर आप किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी पर्सन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ोगे। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तो साथ निभाता चला जाएगा बिना कहे। सालों निकल जाएंगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा एक टाइम के बाद कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और ये पर्सन अभी भी मेरे साथ है और इतने अच्छे से है, ये मेरी सिर्फ पसंद नहीं, मेरा प्यार है, ऐसे करके आपको खुद फील होगा। और ये चीज़ आपको वक्त बताएगा। तो चलो, मैंने तो बोल दिया जो भी मुझे बोलना था। सही लगी मेरी बात तो मानो यार मेरी बात। और पेड कंसल्टेशन का तो ऐसा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मतलब पैसे चुभते नहीं है मुझे, पर आप पे कर पाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कई लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं करते हो पर्सनल कंसल्टेशन, क्यों नहीं आप करते हो पेड कंसल्टेशन, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी करना चाहिए क्या, आप बता दो कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। लव यू ऑल।